Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Rama Rama to you. Hare Hare to you. गीता वीकली की जय। प्रभुपाद की जय। नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज एक बहुत बड़ा मौका है। गीता वीकली सीरीज हमारी समाप्त हुई है और आज मेरे साथ स्टूडियो में जो दो लोग हैं, इनको किसी तारुफ की पहचान की आवश्यकता नहीं है। अमोघ लीला प्रभु जी हैं और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इस मौके पर अमोघ जी क्यों हैं हमारे साथ। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने तो पूरी कथा की है, गीता की है, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात की जब शुरुआत हुई थी और हमें जो इंट्रोड्यूस कराया था प्रशांत मुकुंद प्रभु से, वो अमोघ लीला प्रभु जी ने कराया था। तो आज इस मौके पे अगर ये नहीं होते तो ये काम अधूरा रहता। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं तो सालों पहले आया करता था यहाँ पर समहाउ मैं कहीं ना कहीं मैं व्यस्त रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ रेडियो द्वारका में अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा था। पर ये कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ना अमोघ लीला दास रेडियो द्वारका में सेवाएं ना दे, बल्कि अमोघ लीला दास प्लस सेवाएं दे। तो अमोघ लीला दास प्लस हैं हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु। सो उन्होंने ये जो एपिसोड्स पूरे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 भी होगा, पर 1 2 3 यानी 123 एपिसोड्स के अंदर ये गीता डेली का जो ज्ञान आप लोगों को मिला है रेडियो द्वारका के माध्यम से, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं कहूंगा मेरे ख्याल से शायद ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। Yes. अगर आप YouTube में कभी अगर इस तरह सर्च करें 123 लेक्चर्स के अंदर इस तरह से in a very detailed, in a very scientific, in a very connecting way, in a very contemporary way, with such good anecdotes, stories, examples, अगर कहीं गीता समझाई गई है तो आई थिंक ये तो श्रेय जाता है निश्चित रूप से रेडियो द्वारका को, विशाल जी को, जिनका हृदय बहुत विशाल है, उनके प्लान्स बहुत विशाल हैं और उनके बड़े से प्लान और बड़े से हृदय के अंदर एक बहुत ही बड़े से भक्त भी आ गए प्रशांत मुकुंद प्रभु। तो इसलिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है अपने आप में ये, क्योंकि लोग गीता तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन गीता पे ना कोई बताता कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस महात्मा ने, जिनका नाम प्रशांत मुकुंद प्रभु है, और ये दूसरे महात्मा जी विशाल जी, इन्होंने ये कार्य कर दिखाया कि गीता जो है सिर्फ हाथ में लेने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है, या कसम खाने वाली बात नहीं है। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ। अफकोर्स 1970 फिर ये लॉ चला भी गया था, फिर बाद में अफकोर्स इट वाज नॉट देयर, बट द पॉइंट इज दैट कि गीता की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है और आज पूरी दुनिया के अंदर भगवद गीता इज बीइंग एक्सेप्टेड। और बल्कि आपको जान के बड़ी खुशी होगी, वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैज एक्सेप्टेड भगवद गीतास, और आज और उसके अंडर में करीब एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 6000 से 7000 स्कूल्स वगैरह आते हैं। वहां पर देयर इज गोइंग टू बी प्रॉपर कोर्स बेस्ड ऑन श्रीमद् भगवद गीता। सो वो भी चल रहा है। कई स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा और गुजरात जैसे स्टेट्स हैं, नाउ दे आर प्लानिंग की किस तरह से करिकुलम में लेकर के आए श्रीमद् भगवद गीता को। सो इस तरह के इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं आजकल। बल्कि मुझे याद एक समय हमारे यहाँ एक कॉन्टेस्ट हुआ था, इट वॉज गीता सार कॉन्टेस्ट, और उसमें एक मुसलमान लड़की उसने फर्स्ट प्राइज जीता था। तो हमने उसको स्टेज पे बुलाया, हमने कहा बेटा आप कुछ दो शब्द बोलना चाहें। तो उसने आके बड़ी अच्छी बात बोली। उसने कहा कि ना मैंने हालांकि कंपटीशन की भावना से ये भगवद गीता पढ़नी शुरू की थी, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते मैंने इसको बहुत रेलिश किया कि किस तरह से ना वो चीजें जो हमने कभी सुनी नहीं है, समझी नहीं है, लेकिन गीता के अंदर बड़ी गहराई के साथ उसको समझाया गया है। दैट्स रियली वंडरफुल। पर साथ ही मुझे दुख भी होता है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो भगवद गीता नहीं रखते अपने पास, कि भाई तो एक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है। हम लोग जैसे मुसलमान लोग हैं, हमारे पास हमारी पर्सनल कॉपी है कुरान की, लेकिन हिंदुओं के पास उनकी पर्सनल कॉपी नहीं होती भगवद गीता की। और समवेयर बिकॉज ये माइथोलॉजी का एक स्टैंप लगाई गई है, हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। हैरानी की बात ये देखिए कोई नहीं बोलता एज पर इस्लामिक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। क्यों? 1400 साल पुरानी बात है जी, इसलिए। अच्छा, कोई बोले क्रिश्चियन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, कोई भी नहीं बोलता, ये 2000 साल पुरानी बात है। अच्छा, कोई बोले बुद्धिस्ट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ये तो 2500 साल पुरानी बात है। अच्छा, जो 1400, 2000 और 2500 साल वाली चीज है उसको तो हम माइथोलॉजी नहीं मानते। अच्छा, जो 5000 साल पुरानी हो जी वो माइथोलॉजी है। सर ये टाइमलाइन किसने मतलब अपने आप ही किसी ने डिसाइड कर ली? सो इट सर्टनली इट इज नॉट अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, इट्स अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। लेकिन उसको समझाना, उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलना, साथ ही उसको कंटेम्पररी उसकी एप्लीकेशन को समझाना, ये अपने आप में इसके लिए वन रिक्वायर्स टू बी ए स्पिरिचुअल जीनियस।
सो स्पिरिचुअल जीनियस हमारे प्रशांत मोहन प्रभु हैं. सो बड़े प्रशांत भाव के साथ उन्होंने भगवान मुकुंद के बारे में उनकी दी हुई जो भगवद गीता है उसको समझाया. सो दैट्स रियली इनक्रेडिबल. और कहीं ना कहीं ना भगवद गीता लोग इसलिए भी नहीं पढ़ते बिकॉज बुक तो है लेकिन प्रोफेसर नहीं है. कोई बुक होती है साथ में प्रोफेसर होना चाहिए जी. तो हमने जो कुछ भी आज का सीखा है तो साथ में एक टीचर था. अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर हमने सीखी थी a² + b² = c², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक टीचर चाहिए था. भले वो यूजीसी के प्रोग्राम वाला टीचर हो, डीडीयू पहले आएगा था दूरदर्शन के अंदर. सो हर चीज को समझने के लिए प्रोफेसर, लेकिन कहीं ना कहीं गीता के लिए प्रोफेसर ही नहीं है. तो लोग आत्मा परमात्मा प्रकृति कहता है भाई क्या चल रहा है भाई, अमृतांजन मांग रहा है यार, तो अमृतांजन मांग भी लगा रहे होते हैं. पर नाउ हियर इज अ प्रोफेसर, हियर इज अ टीचर. तो इसलिए गीता पढ़िए और आप लेक्चर्स के साथ साथ अगर पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगी. और रेडियो द्वारका में यहाँ पर नाउ दे आर प्लानिंग इवन मोर सीरीज, बट यू कैन सर्टनली कॉन्टैक्ट अस. और प्रशांत मुर्मू इज ऑलवेज देयर टू आंसर द एम्बिग्विटीज, द क्वेश्चंस, द क्वेरीज. तो जो भी है उनको हम दूर करने का प्रयास करें निश्चित रूप से. तो ये बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव रहा है. और कहीं ना कहीं हम इससे भी निकले. कभी कभी क्या होता है कि टू बी मॉडर्न मीन्स टू बी एथिस्ट. नास्तिक होना अपने आप इज वेरी कूल. आई एम रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस. और लगता है कि वाओ यार ही इज सच अ कूल गाय मैन. तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है इसके ऊपर हथौड़ा मारा है इस गीता वीकली ने कि सर टू बी कूल मीन्स टू बी एथियस्ट. एक्सक्यूज मी, इट इज नॉट लाइक दैट. हमारा स्पिरिचुअल कल्चर और हमें बहुत गर्व है इस बात पे. सो वी आर कूल ड्यूड्स बट वी आर वैदिक कूल ड्यूड्स. वी आर गॉड बिलीवर कूल ड्यूड्स. वी आर गॉड लवर कूल ड्यूड्स. We are cool dudes who follow the teachings of the Bhagavad Gita. We are that kind of cool dudes, not that नकली वाला cool dude है जो मुंह में रिगलिस की चिंगम और लीवाइस की जीन्स पहन के yo man, I'm a cool guy yo. मतलब इस तरह के नकली cool dudes नहीं. बोलते हैं ना कि पहले गुरुकुल से ज्ञान लेते थे, और अभी गुरुकुल से ज्ञान लेते हैं. हाँ, he's a cool guru. So certainly it is, we need to we have to become God believer, God lover cool dudes. और कहीं ना कहीं ये जो इतना का एथिस्टिक मॉडर्नाइजेशन और कूल ड्यूड वाला जो एक इमेज है, एक नैरेटिव है, तो उसको एक गहरा पंच दिया है इसने. और वी हैव टू कम बैक टू आवर स्पिरिचुअल कल्चर. और मैं कहूंगा विशाल जी का एक्चुअली ये भावना बहुत सुंदर है. ही नेवर हैड इवन अ सिंगल आयोटा ऑफ हेजिटेशन कि ना हम इस तरह से रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे जी, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग. तो वो रोग इनमें नहीं है जी. और कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, राइट. तो इसीलिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा उनके इस इनिशिएटिव पे. और बल्कि आप सबके लिए खुशखबरी ये भी है, अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, हमने वी आर प्लानिंग फॉर 1 सीरीज. सो उसको प्रशांत मोहन आगे लेकर के जाएंगे. भगवद गीता तो आपकी स्कूलिंग वगैरह हो गई, तो स्कूलिंग हो गई स्पिरिचुअलिटी की, आप ग्रेजुएशन भी तो करनी चाहिए स्कूलिंग के बाद. सो देन ग्रेजुएशन इज श्रीमद् भागवतम. सो भागवतम ऑफ कोर्स 18,000 श्लोक है, उसको बड़े ही सुंदर तरीके से इन अ वेरी कंसाइज वे, इन अ वेरी पैलेटेबल वे, इन अ वेरी कनेक्टिंग वे प्लान कर रहे हैं अभी हम आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए. सो प्रशांत मुर्मू प्रोफेसर जो आपके प्राइमरी टीचर है, ये आपके हायर सेकेंडरी टीचर भी बनने वाले हैं, ठीक है. सो गेट रेडी फॉर दैट. सो दैट्स द ट्रेलर ऑफ द होल थिंग. सबसे अमेजिंग रहा प्रभु जी इसमें कि जब शुरू किया था भगवद गीता, सो मैंने प्रभु जी को बोला जहां भी मैंने गीता की क्लासेस शुरू करी हैं, 3rd चैप्टर के बाद जाकर के वो कोर्स डिस्पर्स हो जाता है. सो मैंने कहा प्रभु जी अगर 3rd निकल गया ना, होता है ना अपशगुन टाइप का, बोले उसके बाद फिर हम शायद कर पाएंगे. तो जैसे ही 3rd चैप्टर पूरा हुआ था कोरोना आ गया प्रभु जी. तो फिर मुझे लगा कि मेरी बात बिल्कुल वही है कि एक बार भी नहीं हो पाएगा. बट हमने उसको कैसे भी करके घर से, कैमरा से, मोबाइल से रिकॉर्ड कर अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाए बीच में कुछ वीडियोस की, लेकिन पूरा कंप्लीट किया गया है. एंड सबसे मजे की बात है कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसी की हुई जिनकी क्वालिटी खराब थी. तो मतलब ये 123 एपिसोड्स लगभग 20 लाख घरों तक पहुंचे हैं. 20 लाख व्यूअरशिप हुई है. That's really amazing. एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा प्रभु जी, मतलब मैं सब अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि इस दौरान मतलब मैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की डेडिकेशन, हमने कोई भी एपिसोड मिस नहीं किया सिवाय 2 हफ्ते के. और वो जो 2 हफ्ते थे वो भी सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन थे, और उन दिनों प्रभु जी के पास बहुत सारी सेवा रहती है और बहुत व्यस्त रहते हैं. और एक चीज जैसे प्रभु जी बोल रहे थे ना कि इसको समझने की समस्या, मेरे पास ये क्वेस्ट कैसी आई. मैं एक अपने फ्रेंड के घर गया, उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पे मुझे गीता दी वापसी आते, और गीता पढ़ने लगा तो जैसी समस्या सबके सामने आती है, बाम लगाने की जरूरत पड़ रही थी. तो मुझे लगा यार जब हम नहीं बाम लगाने समझ पा रहे तो फिर हमने सोचा कि कुछ सिंपल तरीके से करा जाए. इसीलिए फिर आपसे बात हुई और फिर
आपने प्रभु जी का गाइड किया। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली हमारे ये सारा कुछ करने के पीछे जो है इंस्पिरेशन है हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। तो प्रभु जी हमेशा इंस्पायर करते हैं बाय हिज प्रीचिंग, बाय हिज स्पेशल स्टाइल ऑफ प्रीचिंग। तो हम प्रभु जी को कॉपी या इमिटेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपसे इंस्पिरेशन लेकर के वी डिड अ स्मॉल टास्क, बट वो अप्रिशिएट हुआ। श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता को मैं 20 लाख लोगों तक पहुंचा पाया, ये अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। मैंने सेवा करी है और प्रभुपाद की कृपा मिले, आप सीनियर डिवोटीज की कृपा मिले, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। देखिए वैसे मैं बताऊंगा, ये प्रशांत मोहन का एक अपना अलग स्टाइल है, तो हालांकि वो मुझे सम्मान देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी इंस्पिरेशन नहीं प्रभु जी यार, बट एक्चुअली का अपना एक ऑनर है जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, और वो बहुत सुंदर है। एक्चुअली इज वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी कनेक्टिंग। जो आज जिस तरह की आज जनरेशन है उस तरह से प्रशांत मोहन को समझाते, तो उसमें मैं आई वुड नॉट टेक द क्रेडिट। मैं वो सहरा पहनूं जो जिसमें मैंने कुछ काम किया ही नहीं, तो मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप ही का है प्रभु जी, सहरा भी आपका है, बारात भी आपकी नहीं नहीं नहीं, सब आपका है, घोड़ी भी आपकी है, सब आपका, दुल्हन भी आपकी। ये एक बहुत बड़ा काम था, और इसमें मैं आपको हमारी टीम से भी मैं मिलाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले सनी प्लीज, कैमरे के पीछे जो आप देखते हैं ना, जो भी एडिटिंग देखते हैं, जो भी आप काम देखते हैं, ये सनी आजा ये है हमारे सनी देओल। ये है सनी। एंड सनी प्रभु हमारे रात दिन काम करते हैं, मतलब आप सुबह 8 बजे रिकॉर्डिंग कर लो या रात को 10 बजे, हर टाइम तैयार रहते हैं सेवा के लिए। और मंदिर की जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनके सबकी बाइट्स लेते हैं, 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते हैं सिर्फ 2 मिनट की बाइट के लिए। सिर्फ बाइट ही नहीं, चाहे बाइट हो, किलो बाइट, मेगा बाइट, टेरा बाइट, सब लेते हैं हमारे सनी पाजी। और मैं रुचि मैम प्लीज आइए। प्लीज मैम, प्लीज। रुचि मैम ये भी हमारी टीम का पार्ट है और ड्राइविंग फोर्स है, बहुत कुछ गाइड करती रहती हैं, मुझे बहुत सारी चीजें बताती रहती हैं। तो ये हमारी टीम है, और बाकी तो आप सबसे परिचित हैं ही हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये हुआ इस गीता वीकली का कि हम पब्लिक को तो प्रीचिंग कर ही रहे थे, डिवोटीज जो ऑनलाइन हमें देख रहे थे वीडियोस के माध्यम से, पर बेस्ट पार्ट हुआ कि जो टीम थी, इंटरनल टीम भी डिवोटी बन गई और भगवत गीता पढ़ना शुरू किया रुचि मैम ने, और विशाल प्रभु ने पढ़ना शुरू किया, और अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, 3rd कैंटो तक पहुंच गए हैं और चैंटिंग कर रहे हैं 16 राउंड। सो ये हुआ प्रीचिंग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल प्रीचिंग भी हुआ है। I think it is the enlightenment that we've all got because of you, Prabhuji. बढ़िया। तो आप सबकी जो रुचि बड़ी है भगवद गीता में, तो निश्चित रूप से प्रशांत मोहन को कर रहे हैं, लेकिन उस रुचि के पीछे एक और रुचि भी है और बहुत ही विशाल रुचि है जो हमेशा सनी और ब्राइट रहेगी और प्रशांत रहेगी, फैलती रहेगी। सो वी रियली प्रे फॉर फर्दर मोर सक्सेस, मोर माइलस्टोन्स, रियली वेरी वी प्रे फॉर ऑल ऑफ देम, एंड आल्सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने वास्तव में इसको सफल बनाया। हमारा तो कार्य है कि हम लोग इसको आगे लेकर के जाएं। सो निश्चित रूप से सभी की बहुत मेहनत है, लेकिन साथ साथ में आप सबने इसको पसंद किया है और इसको सुपर हिट बनाया है, तो अगर तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जाता है। आपने वो स्पिरिचुअल रुचि दिखाई है, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट दिखाया आप लोगों ने, सो दैट्स रियली इनक्रेडिबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। सो कीप चैनिंग हरे कृष्णा, कीप स्माइलिंग, और आप इस्कॉन द्वारका भी आते रहिए, और रेडियो द्वारका भी कभी आना चाहें आप बिल्कुल सही, मोस्ट वेलकम। और इस्कॉन द्वारका भी सेक्टर 13 में है, सो प्लीज डू कम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, एनिमीज, कम विद ऑल ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रेडियो द्वारका की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, और आप सबकी भी जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यूअर्स, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी भागवतम के साथ, तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। जय।